हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाई के डी सर में। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स के क्लियर करेंगे आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, ये एक्चुअली हमारे लिए क्लास 11 तक, खासकर क्लास 12 के बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जो किसी भी बोर्ड से, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक्चुअली। तो देखिए, मैं इन सारे टॉपिक्स को 4 पार्ट में कवर करूँगा। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे हाइड्रोलिसिस, अमोनोलिसिस, रिडक्शन, जो दो टाइप का हो सकता है, पार्शियल रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन। ठीक है। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन, सेपोनिफिकेशन, एसाइलेशन और हाइड्रोजनेशन। पार्ट थर्ड में आपको बताएंगे हम डिहाइड्रोजनेशन, डाइएजोटाइजेशन, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। और पार्ट फोर में मैं आपको बताऊंगा डिहाइड्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और नाइट्रोसेशन। तो इतने सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे 4 वीडियोज़ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट फर्स्ट के लिए, यानी कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस। तो देखिए, आप जानते हैं हाइड्रोलिसिस क्या होती है। मैं आपको जानकारी के बता दूं, हाइड्रोलिसिस वर्ड का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ वाटर। ऐसे सभी रिएक्शन जहाँ पे वाटर ऐड हो जाए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो एक्चुअली होता ये है कि हाइड्रोलिसिस हम लोग किसे बोलते हैं, ऐसी सभी रिएक्शन जहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो जाए उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलिसिस। आज तक आपने वाटर के एडिशन को हाइड्रोलिसिस पढ़ा होगा, और एक्चुअली में OH के एडिशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमें एक रिएक्शन दी जाए, हमें CH3CH2Cl की रिएक्शन KOH के साथ करनी हो, तो अपने बुक्स में देखा होगा इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोलिसिस लिखा होता है, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। आपने ऐसा देखा होगा। तो एक्चुअली जो रिएक्शंस होती हैं, OH के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली देखिए, सबसे पहला एग्जांपल हाइड्रोलिसिस का मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर कभी हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन वाटर से करानी हो, यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए कभी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में अगर आपको वाटर को ऐड करना है ना, तो आपको जो H2SO4 होता है वो किस फॉर्म में लेना होता है, डाइल्यूट फॉर्म में। अगर आप डाइल्यूट H2SO4 एरो पर यूज़ करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उसमें वाटर को ऐड कर सकते हैं। यानी कि वाटर कैसा ऐड होगा हमारा, ये जो H2O होता है, एक्चुअली H इधर आएगा और OH यहाँ पर आएगा। यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक होगा इधर से, और हमारे पास क्या बनेगा आगे, जो CH2 था वो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 हो जाएगा, और आगे हमारा OH। यानी कि जो एल्कीन था, जो पहले एल्कीन था, वो क्या बन गया, अल्कोहल। ये कंपाउंड जो कि पहले एल्कीन था और अभी ये क्या बन गया, अल्कोहल। तो कभी भी अगर आपको एल्कीन से अल्कोहल बनाना हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको H2O से रिएक्शन करानी है, और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, एक्चुअली हाइड्रोलिसिस। ऐसी सभी रिएक्शन जहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक। टॉपिक सेकेंड जो हमें करना था इस चैप्टर में, उसका नाम है अमोनोलिसिस। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है जिसका नाम है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से हम लोग वाटर के एडिशन को क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलिसिस, उसी तरीके से हम लोग अमोनिया के एडिशन को क्या नाम दे सकते हैं, अमोनोलिसिस। तो देखिए इसमें रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि अगर हम CH3CH2Cl की रिएक्शन किससे कराएं, NH3 के साथ करा दें और इसको हीट करें, तो देखिए यहाँ से एक H बाहर निकल के यहाँ के Cl को लेकर क्या बना देगा, सबसे पहला हमारा HCl बनेगा। प्लस में क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस NH3 से एक H निकलने के बाद ये क्या बचा, सिर्फ NH2 बच रहा है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे। ये सबसे पहला स्टेप है। अभी बिल्कुल भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो कंपाउंड बना है इसको हम दोबारा लिखेंगे, CH3CH2, फिर आएगा हमारे पास NH2। इसकी रिएक्शन हम दोबारा किससे कराएंगे, ये जो कंपाउंड था हमारा एल्काइल हैलाइड, इससे रिएक्शन हम दोबारा कराएंगे, CH3CH2Cl। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली इधर से एक H बाहर निकलेगा, वो इस Cl को लेकर क्या बना देगा, HCl फिर से बनेगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक CH3CH2 ये वाला और दूसरा CH3CH2 ये वाला हमारा। यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएंगे, हमारे पास CH3CH2 जो एक था वो कितने हो जाएंगे, CH3CH2 का होल ट्वाइस, यानी कि 2 हो जाएंगे। और जो NH2 लिखा था वो क्या बचेगा, हमारा NH बचेगा। ठीक है, तो जो पहले लिखा था इसका नाम क्या था, ये हमारा 1 डिग्री अमीन था। जो दोबारा बना ये, इसका नाम क्या है, हमारा 2 डिग्री अमीन है। ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें NH2N और NH ग्रुप पाया जाए वो सबके सब क्या होते हैं, अमीन्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला हमारा बन गया 1 डिग्री अमीन, दूसरा बन गया हमारा 2 डिग्री अमीन। अभी भी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है। जो आपका 2 डिग्री अमीन बना है इसको आप दोबारा लिखेंगे, CH3CH2 का होल ट्वाइस NH। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको फिर से करनी है CH3CH2Cl के साथ। अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये वाला H इस Cl को लेकर फिर से क्या बना देगा, सबसे पहले HCl।
अब जो बच रहा है देखिए यहाँ पर CH3CH2 का होल ट्वाइस था, एक CH3CH2 ये वाला है, तो हमारे पास CH3CH2 अब कितने हो जाएंगे, 3। तो आप यहाँ पे लिख देंगे होल थ्राइस, और ये वाला सिर्फ यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, N बचेगा। इस अमीन का नाम होता है 3 डिग्री अमीन। ठीक, तो देखिए अभी तक 3 अमीन बन गई, 1 डिग्री बन गई, 2 डिग्री बन गई और 3 डिग्री बन गई। अगर कभी आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, देन यू कैन यूज दिस रिएक्शन और दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअली इस अमीन को हम दोबारा लिखते हैं, 3 डिग्री अमीन को CH3CH2 का होल राइज N। इसकी रिएक्शन हमें करानी है एक बार फिर से, किससे रिएक्शन कराएंगे, CH3CH2Cl से। अब देखिए यहाँ पे कुछ बाहर निकले, इसके लिए इस N के पास कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सब कुछ कंबाइन कर देना है। तो हमारे पास बन जाएगा CH3CH2 का होल 4, और ये जो N लिख देंगे आप यहाँ पर, और ये Cl लिख देंगे। अब देखिए इस वक्त इस N की वैलेंसी हमारी 5 हो रही है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, इधर हम Cl माइनस लगा देंगे। ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम होता है क्वार्टरी। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट। इस कंपाउंड का नाम होता है क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, एक्चुअली ये जो पूरी रिएक्शन है ना, ये पूरी इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉफमैन। ठीक, इनका नाम था हॉफमैन। इसी वजह से हम इसका एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, हॉफमैन अमोनोलिसिस बोल सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर कभी आपसे ये नेम रिएक्शन पूछी जाए तो आप ये 4 स्टेप वहाँ पर लिखेंगे इस रिएक्शन में। आप यहाँ पर देखेंगे इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि NH3 को हम खर्च कर रहे हैं लगातार। जब तक N के पास सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाएं तब तक आप इस रिएक्शन को स्टॉप नहीं करेंगे। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे वाटर ऐड हो वो हाइड्रोलिसिस, और जहाँ पे अमोनिया ऐड होती रहे लगातार उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, अमोनोलिसिस। आप टर्म्स को समझिए, यहाँ पे टर्म अमोनोलिसिस कह रहा है, यहाँ पे क्या लिखा था, हाइड्रोलिसिस। किसी भी टर्म को देख के आप बता सकते हैं। अगर आपको वो टर्म का मतलब नहीं पता है ना, तो एक्चुअली आपके लिए रिएक्शन कर पाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अभी जो पढ़ना है, रिडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रिडक्शन। थर्ड नंबर हम बात करते हैं रिडक्शन की। देखिए रिडक्शन एक्चुअली जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें हमें बताया जाता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और एक चीज़ और बताई जाती है उसमें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज़ें अगर हो रही होती हैं तो वहाँ पे ऐसे सभी रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको मेनली एक चीज़ पता करनी है कि ऐसी सभी रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाए उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, रिडक्शन नाम देते हैं। ठीक, ये रिडक्शन 2 टाइप का हो सकता है। सबसे पहला होता है हमारा पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहला रिडक्शन होता है पार्शियल, दूसरा होता है हमारा कंप्लीट रिडक्शन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पार्शियल रिडक्शन के बारे में। तो हेडिंग यहाँ पर हम डाल देते हैं, थर्ड का फर्स्ट क्या नाम है इसका, पार्शियल रिडक्शन। ठीक, इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है पर आपको समझ आएगी डेफिनेटली। ठीक है, देखिए अगर हम लोग कभी भी CH3CN, CH3 C और N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, वो मैं अभी लिख दे रहा हूँ एक्चुअली। इसकी रिएक्शन हम लोग 2 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, ये 2H यहाँ पर आप लिखेंगे बिल्कुल इधर। ठीक है, इनके बीच का अगर आप एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऊपर का भी एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, और हमारे पास आगे क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो HCl लगा होता है ना, वो यहाँ पे डायरेक्ट आकर के ऐसे अटैच हो जाता है। अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई, ये जो बना है ना, ये कोई प्रोडक्ट अभी नहीं है। अगर हम इसकी रिएक्शन दोबारा किससे कराएं, H2O के साथ कराएं। ये H2O आप याद रखिए रिएक्शन में बाहर नहीं निकला है, मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पर H2O। तो H2O कैसे ब्रेक होता है एक्चुअली, ओ यहाँ पे लिखेंगे आप, और दोनों हाइड्रोजन आप इधर लिख देंगे। ये जो दो, अगर ऊपर के दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो नीचे के भी दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और हमारे पास आगे जो बनेगा प्रोडक्ट उसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास बन जाएगा CH3CHO, और प्लस में क्या बनेगा हमारे पास, N के पास आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन हो गए, और एक हमारे पास Cl हो गया, यानी कि ये अमोनियम क्लोराइड बन गया और ये हमारा एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो ऐसी सभी रिएक्शन आप याद रखिएगा। पार्शियल रिडक्शन का मतलब होता है कि जो C और N है ना, उसके बीच के सारे बॉन्ड खत्म नहीं हुए, सिर्फ एक बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन पार्शियली रिएक्ट कर रहा है, पार्शियली जाके अटैच कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन। और ये जो आपने रिएक्शन देखी एक्चुअली इसका पर्टिकुलर एक नाम होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है स्टीफन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं इसको, स्टीफन रिएक्शन। अगर कभी हम अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन नेसेंट हाइड्रोजन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl,
तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। इसका नाम क्या होता है? स्टीफन रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम लोग कीटोन फॉर्म नहीं कर सकते, और ये इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल रिडक्शन। सेकेंड नंबर हम बात करेंगे कंप्लीट रिडक्शन के बारे में, ठीक है। सेकेंड हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कंप्लीट रिडक्शन। तो देखिए मैं आपको बता दूं कंप्लीट रिडक्शन क्या होता है एक्चुअली। यहाँ के बॉन्ड अगर कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएंगे तो उसे हम लोग किस में रखेंगे एक्चुअली? कंप्लीट रिडक्शन वाले में। देखिए एग्जाम्पल हमारा, अगर हमें एक रिएक्शन दी जाए CH3CN, पहले आप CH3 लिखेंगे, C और N को आप अभी से ही 3 बॉन्ड बीच में यूज़ कर लेंगे। ये काम आप एग्जाम में भी करेंगे। प्लस में हमारे पास H कितने लेने हैं आपको? 2 हाइड्रोजन, यानी कि 2H2 लिखने हैं। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लेना है, और एरो पर यूज़ करना है आपको सोडियम, और उसके ऑब्लिक में लिखना है अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। देखिए दो चीज़ें हमने एरो एरो पे लिख दी, सोडियम और अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए हमारे पास हाइड्रोजन कितने? 2 2 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन है। तो आप 2 हाइड्रोजन इधर लिखेंगे और 2 हाइड्रोजन आप ऊपर लिख देंगे। यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ऊपर का भी एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा इधर, इधर बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड। ये जो कार्बन था उसके पास 2 हाइड्रोजन हो गया तो वो CH2 बना देगा। फिर बीच में 3 बॉन्ड थे, अभी हमने 2 बॉन्ड ही ब्रेक करे, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड अभी बचा होगा। तो सिंगल बॉन्ड N के पास कितने H है हमारे? 2। तो यहाँ पर लिख देंगे NH2। क्या इसमें प्लस में कुछ बाहर निकल रहा है? बिल्कुल नहीं निकल रहा है। और ये जो बना है कंपाउंड, इसका नाम क्या होता है? 1 डिग्री एमीन होता है। क्या नाम होता है? 1 डिग्री एमीन। तब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर CN के बीच में 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, यानी कि 2 हाइड्रोजन हैं वो एक ही स्टेप में जाके यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कंप्लीट रिडक्शन। ये भी एक पर्टिकुलर नेम रिएक्शन है जिसका नाम होता है मेंडियस रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? मेंडियस रिएक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ज़्यादा तो नहीं पूछी गई आपके बोर्ड एग्जाम्स में, पर अगर आपको पता रहेंगे तो आपको एक कन्वर्जन में हेल्प कर सकती हैं, तो आप इनको प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। और ये छोटे छोटे टर्म जरूर सीखिएगा, कि अगर हमें टर्म्स नहीं आते होंगे तो कंफर्म हम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास 3 टर्म मैंने आपको समझाया, हाइड्रोलिसिस, अमोनोलिसिस, रिडक्शन, जो कि 2 टाइप का था, पार्शियल रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा ऑक्सीडेशन, सेपोनिफिकेशन, एसाइलेशन और हाइड्रोजनेशन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से बिल्कुल थोड़ी भी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।